अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है आमिर शहजाद। मैं आप लोगों का कंप्यूटर का टीचर। मैंने आप लोगों को आज से कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट पढ़ाना जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। वीक में हमारे पास 3 क्लासेस हुआ करेंगी, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। जब तक हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे तब तक हमारे पास एक पैटर्न को मैंने फॉलो करके आप लोगों को स्टडी करवाना है। 2 दिन हम जो है वो थ्योरी पढ़ा करेंगे और एक दिन हमें इनके लास्ट डे जो हुआ करेगा हमारे वीक का, उसमें हमने प्रैक्टिकल ये करना है, यानी प्रैक्टिकल वर्किंग या प्रैक्टिकल करवाया करूँगा मैं आप लोगों को। ठीक है, चलें फिर आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन कंप्यूटर। इस कंप्यूटर के ये चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हमने ये मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसके इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले हमने कवर करना है इसमें एक्सप्लेन वाई कंप्यूटर लिटरेसी इज़ वाइटल टू सक्सेस इन टुडे वर्ल्ड, डिफाइन द टर्म कंप्यूटर एंड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। यानी कि हमने कंप्यूटर को डिफाइन करना है कि कंप्यूटर क्या होता है और साथ ही में डाटा और इंफॉर्मेशन का रिलेशनशिप भी हमने एक्सप्लेन करना है इसमें। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द 5 कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। और कंप्यूटर के जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, इन्होंने तो इधर 5 का है, ज़रूरी नहीं है कि हम 5 ही करें, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं और कंप्यूटर के बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज दैट यूज़र एक्सपीरियंस व्हेन द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर के थ्रू वर्किंग करते हैं तो यूज़र रिलेटेड एक्सपीरियंस और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी इसमें स्टडी करेंगे। डिफाइन द टर्म नेटवर्क एंड आइडेंटिफाई बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग रिसोर्स ऑन अ नेटवर्क। इसमें ये चीज़ भी हमने पढ़नी है कि नेटवर्क्स क्या होता है और अब जब हम अपने रिसोर्सेज किसी नेटवर्क के थ्रू शेयर करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। डिस्कस द यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट क्या होता है और वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनके हम इसमें फ़र्क देखेंगे कि हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क होता है। डिफ्रेंशिएट अमंग टाइप्स ऑफ साइज एंड फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इन ईच कैटेगरी। और इसमें हम ये भी चेक करेंगे कि हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज में उसका साइज़ उनका क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ईच एलिमेंट इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम इनका हर एलिमेंट्स का सिस्टम में इंफॉर्मेशन सिस्टम में रोल क्या होता है वो भी चेक करेंगे। एक्सप्लेन हाउ होम यूज़र, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस यूज़र, मोबाइल ऐप यूज़र्स, पावर यूज़र्स एंड इंटरप्राइज यूज़र ईच इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। इनका हम चेक करेंगे कि इसमें हमारे जो घर के यूज़र्स हैं, ऑफिस छोटे ऑफिस के या किसी बड़े ऑफिस के जो भी मोबाइल यूज़र, जितने भी सारे यूज़र हैं वो किस तरह हमारे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और डिस्कस हाउ सोसाइटी यूज़ कंप्यूटर इन एजुकेशन, फाइनेंस, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, साइंस, पब्लिशिंग, ट्रैवल एंड मैन्युफैक्चरिंग। इनके हम चेक करेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारे सोसाइटी में किस तरह यूज़ हो रहा है, हमारे एजुकेशन में किस तरह यूज़ हो रहा है और हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में किस तरह यूज़ हो रहा है। चलें स्टार्ट करते हैं। आ वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। आप जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो हर जगह अवेलेबल होता है, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे एजुकेशन सेंटर्स में, इवन कि हमारी हर एक हॉस्पिटल्स में भी ये कंप्यूटर जो है वो अवेलेबल होता है। तो हम सब लोग इसके साथ बहुत इजीली फेमिलियर होते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर इन इट्स ओन मेमोरी। कह रहे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे कंट्रोल कैसे किया जाता है, इंस्ट्रक्शन के थ्रू। जब इंस्ट्रक्शन हम अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं, वो इस डाटा को, इनकी इंस्ट्रक्शन किस तरह स्टोर करते हैं उसके 3 यानी कि हमारे पास मेथड है। इनके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है जो हमारा सिस्टम में है, जो कंप्यूटर जो है वो फॉलो करता है। सबसे पहले क्या करता है, कलेक्टेड डाटा इनके इनपुट के तौर पर हमसे वो डाटा कलेक्ट करता है। कोई भी डाटा हो सकता है, हमारा हमारा इमेज हो सकती है मोबाइल से, हमारा कोई भी डाटा, हमारी
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जैसे कि कोई भी डाटा हम इसमें एंटर कर सकते हैं। हमारा एजुकेशन रिलेटेड डाटा हो सकता है, हमारी मूवीज़ हो सकती हैं, हमारा सॉन्ग्स हो सकते हैं, हमारा ये जो स्टडी मटेरियल हो सकता है, कोई भी डाटा होता है उसके बाद प्रोसेसिंग, यानी कि वो इस पर प्रोसेसिंग करता है और लास्ट में उस डाटा की क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करके हमें आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले करवाता है। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, यानी कि ये देख लें जैसे आप लोगों के सामने डाटा है, रॉ डाटा भी हो सकता है। डाटा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, उस पर प्रोसेसिंग की जा रही है। ये एक समझ लें कि हमारा जो स्टोर का डाटा होता है वो है, वो प्रोडक्ट्स को इसमें ऐड करता है, ऐड करने के बाद उस प्रोडक्ट्स पर प्रोसेसिंग करता है और हमें उसकी सामने आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं। यानी कि कोई प्रोडक्ट्स है, उसके डाटा एंटर करता है कितनी सेल हुई है, और बाद में उस प्रोसेसिंग करता है, उस पूरी यानी कि एक मंथ की सेल को कैलकुलेट करता है और हमें रिज़ल्ट के तौर पर इंफॉर्मेशन उसकी शो करवा देता है। यानी कि ये डाटा किस तरह यानी कि मैटर करते हैं सिस्टम में, और उस पर प्रोसेसिंग कैसे होती है और उसको इंफॉर्मेशन में कैसे शो करवाते हैं, वो ये इस मेथड के थ्रू शो करवाते हैं। अब है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। A computer contains many electric, electronic and mechanical components known as hardware. कंप्यूटर का कह रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे मैकेनिकल कंपोनेंट हो सकते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। सबसे पहले कौन सा है कंपोनेंट, इनपुट डिवाइस अलाउ यूजर टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कीबोर्ड और हमारा माउस, ये दो चीज़ें क्या है, हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस हैं इन दोनों, इसके अलावा और भी हमारे पास काफ़ी इनपुट डिवाइसेस हो, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाली डिवाइसेस हैं वो कौन सी है, माउस एंड कीबोर्ड। नेक्स्ट हमारा जो अगला कंपोनेंट है वो है आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कन्वे इंफॉर्मेशन टू वन और मोर पीपल। इनके जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, इनपुट से हम जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसको हमें आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले भी करवाना होता है, तो उसको इंफॉर्मेशन को हम एक या एक से ज़्यादा क्या कहते हैं यूज़र को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, पीपल्स को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो किस तरह डिस्प्ले करवानी होती है, किस चीज़ पर वो होती है हमारे लिए डिस्प्ले करवाने के लिए, LCDs, मोनीटर्स, मोबाइल स्क्रीन। ये चीज़ें ये जो डिवाइसेस हैं हमारे पास, LCD होगी, मोनीटर हो गया, हमारे मोबाइल स्क्रीन होगी, ये क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइसेस। सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट इसका थर्ड क्या कहते हैं, वो है कंपोनेंट है। थर्ड हमारा जो कंपोनेंट वो है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या चीज़ है, केस दैट कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट आर यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। ये जो सिस्टम यूनिट है ये हमारा सारे का सारा जो हमारा क्या कहते हैं डाटा होता है उसको प्रोसेस करता है, यानी कि इनपुट से जो डाटा आता है उस पर प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट की डिवाइस को डाटा को डिस्प्ले करवाता है, यानी कि पूरे सिस्टम को ये हैंडल करता है हमारा कौन, सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज डिवाइसेस, रिकॉर्ड्स, राइट्स एंड और रिट्रीव रीड्स आइटम टू a स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस ऐसी डिवाइसेस होती है जिसमें हम अपना डाटा को सेव करते हैं, यानी कि उस डाटा को सेव करने के बाद हम बाद में उस डाटा को जब चाहें व्यू कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि अब हमने कोई अपनी स्टडी से रिलेटेड ही कोई बुक डाउनलोड की हुई है तो वो हम अपने सिस्टम में स्टोर करना चाहते हैं, तो हार्ड डिस्क जो होती है वो एक क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। उसमें हम अपने डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और उसको दोबारा जब चाहें हम उसे रिट्रीव करके व्यू भी कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस यानी कि जो हार्ड डिस्क होती है हमारी वो क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। उसमें हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिवाइस, enable a computer to send and receive data, instructions and information to and from one and more computer or mobile। इनके कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिससे हम अपने एक कंप्यूटर से डाटा किसी दूसरे कंप्यूटर पर डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। जैसे कि ब्लूटूथ डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस से हम क्या करते हैं, एक
ही सिस्टम से या एक ही मोबाइल से डाटा सेंड करते हैं किसी दूसरे मोबाइल। द कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर्स, ये रहे वो कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स के। ये देखिए हमारा ये सिस्टम है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये प्रिंटर्स है, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। आपको पता है जैसे कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसके कोई ना कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज़रूर होते हैं। तो कंप्यूटर के भी इसी तरह हमारे पास कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहले क्या है कि जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो क्या होता है हमारी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। और डिसएडवांटेज क्या है, हेल्थ रिस्क होता है। यानी कि जब हम एक सिस्टम पर काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, तो अगर हम थोड़े टाइम यानी कि अगर हम 8 आवर काम कर रहे हैं, तो अगर हम 8 आवर से ज़्यादा टाइम इस कंप्यूटर पर वर्किंग करेंगे तो हमारा हेल्थ रिस्क बढ़ जाएगा। यानी कि हमारी आई साइड वीक हो जाएंगी, हमारी जो बैक बोन है ज़्यादा देर बैठने से उसको नुकसान हो सकता है, और भी काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। रिलायबिलिटी, इनके जो हमारा कंप्यूटर जब हम यूज़ करते हैं तो उस पर वर्किंग फास्ट हो जाती है और रिलायबिलिटी हमारी ज़्यादा होती है। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, यानी कि डिसएडवांटेज इसका है कि हमारी जो प्राइवेसी है वो उसकी वायलेशन हो जाती है इसमें। प्राइवेसी यानी कि हमारा जो डाटा है, पर्सनल डाटा, वो लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कंसिस्टेंसी, कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं वर्किंग जो है कंसिस्टेंसी के साथ कर सकते हैं। और इसका जो डिसएडवांटेज होगा पब्लिक सेफ्टी। ये इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, स्टोरेज। इसमें हमारे पास लाखदार स्टोरेज होती है, अपने इनके अपने हिसाब से हम इसकी स्टोरेज बढ़ा भी सकते हैं, हम कम भी कर सकते हैं। अगर इसका डिसएडवांटेज इम्पैक्ट ऑन लेबर फोर्स, यानी कि जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हमारा हमें जो लेबर है उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हमारी लेबर जो है वो कम हो जाती है। कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं हम एक जगह बैठ कर पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं थ्रू फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर। इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इसका इन्वायरमेंट पे काफ़ी इम्पैक्ट, जिनके इन्वायरमेंट में इसका बहुत कम इम्पैक्ट होता है। आगे एक और है हमारे पास ग्रीन कंप्यूटिंग। ग्रीन कंप्यूटिंग इन्वॉल्व रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड एंड एनवायरमेंटल वेस्ट जनरेटेड व्हेन द यूजिंग अ कंप्यूटर। वो कह रहा है कि जो हमारा ग्रीन कंप्यूटिंग होती है ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी है इसके रिड्यूस को कम कर देती है, और जो वेस्ट हमारा इन्वायरमेंट में वेस्ट चीज़ें होती हैं उसको हम कंप्यूटर के लिहाज से चेक करके उसे रिमूव कर देते हैं। इसकी स्ट्रेटजीज क्या है, रिसाइकलिंग, यानी कि अगर कोई चीज़ रिसाइकिल करने के काबिल है तो उसको ये रिसाइकिल कर देते हैं। आगे रेगुलेटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इनके हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उनको ये रेगुलेटरी के साथ चेक करता रहता है। एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ कंप्यूटर्स, क्योंकि ये कंप्यूटर की ज़िंदगी को बढ़ा देता है। इमीडिएटली डोनेटिंग और प्रॉपरली डिस्पोजिंग ऑफ रिप्लेसिंग कंप्यूटर। अगर वो कह रहा है कि हमारे जो कंप्यूटर्स कोई अच्छे तरीके से वर्किंग नहीं कर रहे हैं तो उसको हम इमीडिएटली रिप्लेस करके न्यू डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट। इंटरनेट नेटवर्क्स क्या होता है, डेफिनेशन हम पढ़ते हुए, आ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस connected together, often wireless or communication devices and transmission media। नेटवर्क को क्या होता है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, इनके डिवाइसेस होती हैं जो कनेक्ट होती हैं, या तो वायर के थ्रू कनेक्ट होती हैं या बगैर किसी वायर के। बगैर वायर का मतलब कि किस ब्लूटूथ डिवाइस से या कोई ऐसी डिवाइस जिस जो जस्ट सिग्नल्स के थ्रू कनेक्ट होती है। अब ये देखिए हमारे पास एक नेटवर्क बना हुआ है, एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये जो हमारे पास लैपटॉप है ये बगैर वायर के हमारे सिस्टम के साथ इस सिस्टम में कनेक्ट है, इसके थ्रू ब्लूटूथ के थ्रू, ठीक है। और ये जो हमारे पास प्रिंटर है वो किसी वायर के थ्रू हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच है। तो ये नेटवर्क यानी कि दो या दो से ज़्यादा सिस्टम जब इकट्ठे कनेक्ट किए जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा कनेक्टर नेटवर्क बन जाता है। The internet is a worldwide collection of networks that connect millions of business,
गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड इंडिविजुअल्स। इंटरनेट आपको पता है कि ये पूरी एक ऐसा बहुत बड़ा नेटवर्क है जो हमारे पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मिलियंस ऑफ बिजनेस, इसमें बहुत सारे बिजनेस और गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी हैं। ऑनलाइन काफ़ी सारे आपको ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी मिल जाएंगे जो मुख्तलिफ चीज़ें आप लोगों को सिखाते हैं। और सेपरेट चीज़ें भी इसमें, इनके सेपरेट सेपरेट बिजनेस के लोग भी इसमें आप लोगों को मिलेंगे। इंटरनेट एक वो कह रहा है कि बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें मिलियंस ऑफ जो कंप्यूटर्स या बिजनेस है वो एक दूसरे के साथ अटैच है। नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट, मोस्ट पॉपुलर यूज इंटरनेट ऑफ वैरायटी रीजन। ये वो डिफरेंट साइट्स या डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के साथ इनके अटैच होते हैं। कम्युनिकेट, यानी कि कम्युनिकेटिंग के लिए हम वेबसाइट यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक हो गई, सोशल मीडिया फेसबुक हो गई, साइट हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। डिफरेंट चीज़ें ये हमारी कम्युनिकेट के लिए यूज़ होती है। अगर रिसर्च एंड एक्सेस इन्फॉर्मेशन के लिए हम डिफरेंट वेबसाइट को अपने रिसर्च के लिए और अपने किसी भी स्टडी पर्पज़ के लिए इंटरनेट पर सर्च करते हैं। आगे है शॉप्स, हम ऑनलाइन अगर शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। बैंक एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि बैंक में जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हैं या रिसीव करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, हम इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग एक बिज़नेस का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वो भी हम किसके थ्रू करते हैं, इंटरनेट के थ्रू। आगे नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट क्या है, हमें म्यूज़िक सुनना या उस पर कोई मूवी देख लें, इनके अपने इंटरटेनमेंट के लिहाज से भी हम सिस्टम को यूज़ करते हैं। डाउनलोड वीडियोस, यूट्यूब से हम काफ़ी चीज़ें यानी डिफरेंट साइट्स हम वीडियोस को भी डाउनलोड करते हैं अपने इंटरटेनमेंट के लिए या अपने ज़रूरत के हिसाब से। शेयर इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन को भी हम इंटरनेट पर शेयर करते हैं थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी और प्लेटफॉर्म के थ्रू। वेब एप्लीकेशंस, जैसे कि आप लोगों की डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, इसके अलावा भी काफ़ी सारी गेम्स की एप्लीकेशंस। तो ये सब चीज़ें कहाँ से हम गेट करते हैं, इंटरनेट के थ्रू ही गेट करते हैं। नेटवर्क्स एंड अ सोशल नेटवर्क वेबसाइट encourage members to share their interest, ideas, stories, photos, music and videos with other registered user। सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे कि आप लोगों के सामने ये फेसबुक है, इस पर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ शेयर करते हैं, म्यूज़िक्स और वीडियोज़ वगैरह अपने दूसरे रजिस्टर यूज़र के साथ यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, हम इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं सब चीज़ें। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी क्या क्या चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है किसी भी लिहाज से। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो मुझसे सेपरेट ही मैसेज करके कांटेक्ट करके मुझसे वो पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्लास जो है हमारी वो नेक्स्ट थर्सडे को होगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसका फर्दर पढ़ेंगे बाकी चीज़ें इसकी।